प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि स्क्रीन प्ले वॉज बोरिंग और एंड में आप एक थ्रेट क्रिएट कर रहे हो कि बॉस अब ये फिल्म उठाएगी, एंड कुछ लेके जाएगी, लेकिन एंड वो सो लाइट कि शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत उस फिल्म की वही है कि अगर ओवर द टॉप लाउडर कैरेक्टर्स नहीं दिखाए होते, बिकॉज फिल्म के फर्स्ट हाफ में सब लोग बहुत ओवर द टॉप एक्टिंग कर रहे हैं यार, इतनी लाउड कोई नहीं करता है। एंड आई एम अ पंजाबी, आई नो दैट इतने पंजाबी लाउड नहीं होते हैं। आप लोग अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च ही नहीं कर रहे हो, बल्ले बल्ले हर चीज़ में, अरे बल्ले बल्ले नहीं होता है बॉस। एक ग्रेड, दोनों को अपना काम बहुत कमाल से आता है। एक एक फ्रेम, एक एक स्पेस और पहले शॉट से दोनों की केमिस्ट्री मतलब कमाल है। ऐसा लगता है कि दोनों अपना काम जानते हैं और दोनों लवर्स हैं। वो लग नहीं रहा है कि दोनों अलग अलग कैरेक्टर से आते हैं, अलग ग्राफ से आते हैं, बट दे नो दे वर्क वेरी वेल। वेरी फ्रैंकली धर्म पाजी को तो मिसयूज़ किया है फिल्म में, उनका कोई काम है ही नहीं। और जो है मेरे हिसाब से धर्म पाजी का जो इमेज है, उनको ये कैरेक्टर करना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने किया है, दैट्स फाइन, बट इट वाज नॉट ग्रेट। यार मैं हूँ कौन स्टार देने वाला, बट सिर्फ पैसा वसूल तो होता है, बिकॉज करण जौहर की फिल्म में पैसा वसूल ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फिल्म 2.5 स्टार्स आई विल गे, एंड आधा स्टार मैं आलिया भट्ट को एक्स्ट्रा दे सकता हूँ बिकॉज वो बहुत खूबसूरत लगी है। थैंक यू। आप बहुत टाइम के बाद देखिए। रॉकी और रानी आप देख कर आ रहे हैं, तो बताइए आपको कैसी लगी? रॉकी और रानी की कहानी को अगर मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, इट्स अ ब्लॉकबस्टर इन ब्लॉक लेटर्स। इतनी अच्छी स्टोरी है, इतनी डिफरेंट टाइप की स्टोरी है। आई थिंक बॉलीवुड को ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए थी, क्योंकि पहली बात तो इसमें बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं कि अगर एक लड़का क्लासिकल डांस करता है तो वो मुजरा नहीं है, या दो लोगों की रिलेशनशिप में कैसे कंपैटिबिलिटी चाहिए, या फैमिली के ऊपर कि फैमिली के रिश्तों को अगर आपको बांध के रखना है तो यू कैन बी डोमिनेटिंग, तो आपको सबको एक साथ मिलके चलना है और जो भी अपने गोल्स हैं उनको अचीव करना है। तो बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं। फिल्म का हाई पॉइंट है उसका डायरेक्शन। करण जौहर इज़ बैक गाइस, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, चाहे वो प्रोड्यूस करें या डायरेक्ट करें, उनकी मूवी में वो जो फैमिली वैल्यू होती है वो है, इसमें भी फैमिली वैल्यूज़ हैं। और जितने भी किरदार है बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं। और रणबीर और आलिया तो दिस सेट द स्क्रीन ऑन फायर, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। और उसके साथ साथ जितने भी सीजन एक्टर है, धर्मेंद्र जी हो, शबाना आज़मी जी हो, जया बच्चन जी हो, इतना हार्ट वार्मिंग था सबको देखना। सब ने अपने किरदार इतने अच्छे से निभाए। जया जी का वो स्ट्रिक्ट रोल, बहुत ही स्टर्न रोल, और उसके साथ साथ वो शबाना आज़मी जी का वो इतनी ग्रेसफुल लगी। और धर्मेंद्र जी भी अपने रोल में इतने अच्छे कि उनकी याददाश्त बीच बीच में वो भूल जाते हैं। और आई थिंक रणवीर सिंह ही इज़ अ वर्सेटाइल, कि वो कोई भी उनको वाइड रेंज ऑफ रोल दे दीजिए वो कर देंगे, चाहे वो गली बॉय का रोल हो या फिर कोई भी मतलब अग्रेसिव टाइप का कैरेक्टर हो या किसी भी तरह का। देखिए और संजय लीला बंसाली की भी मूवीज़ में कैसे आए थे, या पद्मावत मूवी में उनका कैसा रोल था। तो आई थिंक ही इज़ अ वर्सेटाइल और बहुत ही थॉरो प्रोफेशनल है। जो डोला रे डोला गाने पे उन्होंने डांस किया, हम लोग तो देखते ही रह गए कि मतलब व्हाट ऑल ही कैन डू। और आलिया भी बहुत ही एलिगेंट लगी, और उसके साथ साथ एसर्टिव भी हैं कि वुमेन पावर एम्पावरमेंट के ऊपर मैसेज देती है कि आप चुपचाप सप्रेस मत होइए, अपनी आवाज़ उठाइए। तो बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं। म्यूज़िक बहुत अच्छा है प्रीतम का, चाहे वो तुम क्या मिले गाना हो या फिर ढिंडोरा, बहुत अच्छे से स्पेक्टेकुलर सेट्स, वंडरफुल प्रोडक्शन डिज़ाइन, बहुत ही रिच सिनेमेटोग्राफी है मनुष्य नंदन की। एडिटिंग में मैं कहूँगा क्रिस्प है, क्योंकि भले ये 3 घंटे के आप कहीं बोर नहीं होंगे, एंटरटेनिंग है। तो नितिन बैद की एडिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है और डायरेक्शन तो है ही बेमिसाल। तो आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। कहने का मतलब है आपके अनुसार यही है फुल पैसा वसूल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार नहीं 2-3 बार देखना चाहेंगे। और लोग आज की इतने बारिश के दिन भी सो मेनी पीपल टर्न्ड अप, देयर वाज 70% ऑक्यूपेंसी, एंड यंगस्टर्स दे एंजॉयिंग इट, क्योंकि म्यूज़िक अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, सोशल मैसेज है, डायरेक्शन अच्छा है। तो इट इज़ ऑल आउट ब्लॉकबस्टर। आई फील आई विल गो विथ 4 स्टार। सिर्फ मुझे लगा कि और कुछ पार्ट्स में थोड़ा सा मतलब और सुधार हो सकता था, बट 4 स्टार्स इज़ गुड एनफ आई फील। रॉकी और रानी ने बहुत अच्छा स्टोरी को डेवलप करके बहुत अच्छी मूवी बनाई है, नो डाउट, बहुत अच्छी लगी मूवी। रणबीर एंड आलिया ने फिर वापस अपनी केमिस्ट्री बिल्ड करके एक बहुत अच्छे तरीके से अपने रोल को पोर्ट्रे किया है और ऑडियंस को बांध के रखा।
रणवीर एंड धर्मपाल? वो तो एवरग्रीन एक्टर है। धर्मेंद्र जी इज़ माई वन ऑफ फेवरेट। मतलब कि मैं उनको जब देखा तो मैं खुश हो गया, और उन्होंने हर एक सीन पे जान डाल दी। जया बच्चन? जया बच्चन को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसी औरत भी हो सकती है। मतलब उन्होंने इतना अच्छे तरीके से नेगेटिव पोर्ट्रे किया, तो वो उनको देख के तो और मज़ा आ गया। मतलब कि आप समझ सकते हो कि वो कोई ओल्ड एक्टर हो या न्यू जनरेशन के एक्टर हो, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। गाना पसंद आया आपको? गाना अच्छा है यार, तुम क्या मिले वाला तो मतलब फील हुआ, वो बहुत अच्छा गाना था। और बाकी जो शादी में चल रहा था वो गाना भी बहुत अच्छा था। रणवीर सिंह का डांस कैसा लगा वो लास्ट में कथक तो बहुत अच्छा है। उस पर जो मैसेज दिया गया है वो बहुत अच्छा है। अगर ऐसी सोच कोई रखता है तो उसको वाकई में चेंज करना चाहिए, क्योंकि किसी जनरेशन या किसी आप मेल फीमेल से डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी के लिए क्या चीज़ है। ये आपके लिए कुछ पैसा वसूल मूवी थी? हाँ, पैसा वसूल था, फुल पैसा वसूल था। टाइम ऐसा नहीं लगा कि मैंने वेस्ट किया, बहुत अच्छे से मेरे को लगा कि मैंने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया। दोबारा आएंगे देखने? हाँ, ज़रूर आएंगे। करण जौहर का डायरेक्शन कितना बांध के रखता है आपको? ये तो आपका 100% मान के रखता है। उन्होंने हर एक फ्रेम पे काम किया हुआ है, और हर एक पॉइंट पे उन्होंने अच्छे से। कोई पॉइंट डिसअपॉइंटेड लगा आपको, अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगने वाली चीज़ एक दो है। जैसे क्या होता है, कई बार सीन्स के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड वैसे दिखने चाहिए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल लगते हैं, तो उससे इम्पैक्ट नहीं हो पाता। बस मेरे को यही 2 पॉइंट्स लगे, बाकी तो सारी चीज़ें अच्छी थी। 5 में से कितने स्टार? 4। थैंक यू। और रानी? बहुत अच्छी फिल्म है, फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। रणवीर एंड आलिया? उनकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गली बॉय में आपने उनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी देखी है, तो इसमें भी उनकी वही केमिस्ट्री देखने मिलेगी, पर एक नए तरीके से। शबाना एंड धर्मपाल? इट वॉज नाइस। जया बच्चन? क्या? जया बच्चन? वो तो हमेशा से अच्छी एक्ट्रेस है, तो उन्होंने अपना बेहतरीन काम किया है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा उनकी पंजाबी टोन को लेकर थोड़ा दिक्कत था, बट इट वॉज नाइस। करण जौहर के डायरेक्शन के बारे में क्या? करण सर की फिल्म और ड्रामे ना हो तो वो कैसे कंप्लीट होगा। और इट वाज नाइस, क्योंकि करण जौहर की फिल्म जो है वो उससे कुछ नया हमेशा देखने मिलता है, तो आप ये देख सकते हो। डायरेक्शन उनकी हमेशा अच्छी ही रहती है। कोई पैसा वसूल मूवी आपके लिए? नहीं, मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हो आप, फ्री हो तो, बट एक मोमेंट के बाद आप बोर हो जाएंगे।